हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आपके लिए हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, इससे पहले सॉरी हमने जन आंदोलन की वीडियो बनाई थी। उससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस से आपके प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। हिस्ट्री की पीडीएफ जो भी प्लेलिस्ट है वो अलग है और पॉलिटी की अलग है, तो आप लोग आसानी से जाके वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ठीक है, तो उसका नाम था ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करने और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद मतलब होता है कि एक ही ईश्वर को मानना। ठीक है, और हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां थी उन पर मतलब कि उनको किस तरीके से मिटाना है, ये उसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों ही उसके उद्देश्य थे और ये कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य जो भी सुधार हुए थे उनका विरोध करना था? ठीक है, तो वो था आपका धर्म सभा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ठीक है, तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो था उसने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ठीक है, तो राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और किसके काल में हुआ था, यानी कि उस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल था, वॉट एवर जो भी है, तो विलियम बेंटिक था, जो कि ऊपर हम यहाँ पर ये बता चुके हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ठीक है, भारतीय जागृति का जनक पूछा गया है, तो राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पुनर्जागरण, और उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, तीसरा है आपका भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। ठीक है, पुनर्जागरण का जनक या फिर कुछ और इसमें ऐड है यहाँ पर, ये आधा है। ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लेना। और ये उपयुक्त तो सभी यानी कि इन तीनों ही नामों से जाना जाता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1827 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की समाधि है कहाँ पर स्थित है? राजा राममोहन राय की समाधि तो ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी। 1833 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछे गए हैं, तो केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज लिखा हुआ है इसलिए ये केशव चंद्र सेन है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है
ठीक है, तो किस पर आधारित है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं आपको, नास्तिकता पर, एकेश्वरवाद पर, या फिर एक देववाद पर, या फिर बहुदेववाद पर। तो एक देववाद पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्रह्म समाज है वो सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था ये पूछा गया है। तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का कोई विरोध नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि? तो स्वामी विवेकानंद जी थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? ठीक है, तो कब दिया था अपना भाषण? 1893 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रख्यात समाज सुधारक ने कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। मतलब ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए। देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हिस्ट्री को, ये टॉपिक पढ़ा है, मैं तो कहूँगी अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी भी आप पहले पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो किसने तो आप देख सकते हो टॉपिक वाइज इसमें बहुत अच्छे से चल रहा है। पहले राजा राम मोहन राय जी आए थे, उन्होंने किस किस उसकी स्थापना की थी, किन किन उसकी संस्थाओं की या जो भी है, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद आए थे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी उसी तरीके से चल रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इनको, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इसी वीडियो को 2-3 बार देख लिया है तो। ठीक है, क्वेश्चन क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? 1897 में ही की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो ये जाता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने ही कहा था ना, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? किसको कहा जाता है भाई ये? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को ही बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी है भाई? आर्य समाज की है, ब्रह्म समाज की है, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, या फिर प्रार्थना समाज? तो ये आपकी आर्य समाज की है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना। तो ये कॉमन सेंस से आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये बात किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कही थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? ठीक है, तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपको पता है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सबके आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ही आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन से कंटिन्यूसली। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ठीक है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो देव समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ही थे गुलामगिरी के लेखक, उन्होंने ही गुलामगिरी को लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और 1872 में लिखा था इसको।
ठीक है। 1873 में जो है उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और 72 में उन्होंने क्या किया था, गुलामगिरी लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। ठीक है, तो ये था सत्यशोधक समाज का, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो वो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। नेक्स्ट है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया था। ठीक है, तो वो है राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो वो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। तो इसका नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे। बहरामजी एम मालावारी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसेंट किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, तो ये पारित हुआ था 1891 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया। ठीक है, तो किस बात को गैर कानूनी बनाया था, गुलामी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी। ठीक है, तो क्या निर्धारित की गई थी, लड़कियों के विवाह की उम्र 14 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। पहले लड़कियों की पूछी गई, उसके बाद लड़कों की, उनकी दोनों की सीक्वेंस में बतानी है आपको। तो वो थी 14 और 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना जो भी ये एक्ट आए थे ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसमें 2 ही के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना कि किस एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र क्या थी, लड़कों की उम्र क्या थी। तो इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा तो कंफ्यूज होने जाता है कई बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैडम HP ब्लावत्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, मतलब किस कारण से थी वो सफलता, वो बताना है यहाँ पे। तो उसका रीज़न था एनी बेसेंट के कारण ही थी। ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था, उसके लिए काम किया था। नेक्स्ट है, MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, किस पार्टी से थे। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, स्वराज पार्टी के थे, या फिर ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के थे, या फिर मद्रास लेबर यूनियन के थे, या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। ठीक है, तो वो थे आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 इज बहुजन समाज का संस्थापक कौन था।
ठीक है, तो बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंबेडकर मत लगा देना, ठीक है। बहुजन समाज से मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले यही ऑप्शन क्लिक करता है कि हाँ ये करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन है मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है। तो वो हुए थे आपके महार में, ठीक है, महार के मंदिरों में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं